खत्म हुआ इंतजार। 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में विराजेंगे भगवान। मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी भी पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जताया भरोसा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पहले चरण का काम दिसंबर के अंत तक हो जाएगा पूरा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा पीएम मोदी 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। पीएम मोदी होंगे शामिल। बोडोली को भी देंगे करोड़ों की सौगात। गुजरात में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम। पीएम मोदी हुए शामिल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी थे मौजूद। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने कहा मजबूरी में कुछ लोगों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। महिलाओं को अलग अलग वर्ग में बांटने की कोशिश की। आजादी के बाद नारी के साथ नहीं हुआ था इंसाफ। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। रिकॉर्ड स्तर पर निवेश। 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। कहा बेईमानों को सजा, ईमानदारों को दिया जा रहा सम्मान। भ्रष्टाचार करने पर जेल में डाल रहे तो कुछ लोग बहुत परेशान। शरद पवार का पीएम मोदी पर पलटवार। शायद पीएम को मालूम नहीं हमने 1993 में ही महिलाओं को महाराष्ट्र में दे दिया था आरक्षण। शरद पवार का पीएम मोदी पर पलटवार। महिला आरक्षण का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। हमने ओबीसी कोटा के लिए की थी बात। शरद पवार ने कहा कांग्रेस सरकार में स्थानीय निकाय में 33%, रक्षा मंत्री रहने के दौरान सेना में महिलाओं को दिया गया 11% आरक्षण। रायपुर में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बीजेपी अब नहीं लगाती कांग्रेस मुक्त भारत का नारा, क्योंकि 4 राज्यों को हमने बीजेपी से किया मुक्त। कांग्रेस राहुल से डरती है बीजेपी। पुणे में अमृत कलश संकलन कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा आज तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। बढ़ते भारत में महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदन से हुआ पारित। महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को लेकर राहुल की मांग। बीजेपी नेता रविशंकर का बयान। ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिषद में सबसे अधिक मंत्री, सबसे ज्यादा बीजेपी से ओबीसी सांसद। एआईएडीएमके के एनडीए छोड़ने पर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडराव का बयान। बीजेपी बन गई थी एआईएडीएमके के लिए बोझ। जेडीएस को भी खत्म कर देगी बीजेपी, उन्हें खतरे का आभास है। एनडीए गठबंधन से एआईएडीएमके के निकलने के बाद सियासत। शिमला में अनुराग ठाकुर ने कहा बीजेपी गठबंधन दल को देती है महत्व। हाल में ही जेडीएस से जुड़ा। 2024 में बनेगी एनडीए की सरकार। सनातन मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा सनातन धर्म के लोग देश को लेकर महसूस कर रहे हैं गौरव। जो काम 1947 में होना चाहिए था वो अब हो रहा है। बिना नाम लिए कनाडा पर एस जयशंकर का प्रहार। यूएन में कहा राजनीतिक सहूलियत से नहीं तय होनी चाहिए आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर प्रतिक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की कवायद चुनिंदा तरीके से नहीं हो सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा वो दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते, उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें मान लें। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत की पहल से G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता। हमने पूरे महाद्वीप को एक आवाज दी जिसका काफी समय से हक रहा। कनाडा ने भारत को नहीं दिए कोई सबूत। सूत्रों के हवाले से खबर। कनाडा के रक्षा मंत्री ने पुख्ता सबूत होने का दावा किया। आतंकी निज्जर को लेकर खुली कनाडा की पोल। एनआईए की चार्जशीट से खुलासा। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था निज्जर। भारत देगा निज्जर के आतंकी होने के सबूत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कनाडा में आतंकवादियों को मिलती रही शरण। कई लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। कनाडा पर बलोच। ह्यूमन राइट काउंसिल ने उठाए सवाल। जिनेवा में रज्जाक बलोच ने कहा करीबा की हत्या से जुड़े सवालों पर चुप क्यों है कनाडा। मानवाधिकार कार्यकर्ता की हुई थी हत्या। भारत कनाडा विवाद पर शरद पवार ने कहा एक भारतीय नागरिक और संसद का सदस्य होने के नाते मेरा भारत सरकार की विदेश नीति को पूरा समर्थन। दिल्ली में 20वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा भविष्य के लिए साझेदारी में अमेरिका बहुत ही महत्वपूर्ण। झारखंड में जमीन घोटाले का मामला। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को फिर भेजा समन। सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर को किया जाएगा तलब। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव पर ईडी की कार्रवाई। कोटपुतली और बैरोड में मौजूद कंपनियों पर छापे। कुछ दिन पहले भी आयकर विभाग ने मारी थी रेड। मंत्री के यहां पड़ी थी इनकम टैक्स की रेड। कैश और जेवरात मिलने की थी खबर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं कोटपुतली से विधायक राजेंद्र यादव। राजस्थान के कोटपुतली में मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड। ईडी को मिले काफी कागजात। टीम ने 2 अलमारी और एक बॉक्स को ताला खोलने के लिए बाहर से बुलाई।
राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा, केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं, हम 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कई राज्यों में चल रहा है काम, किसी के भी परिवार के बच्चे को काम करने का अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा, बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ कर सकते हैं मुलाकात। जयपुर में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी की बैठक, बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा, बैठक के बाद टिकट को लेकर फैसला। पीएम की जयपुर रैली में वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होने पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने कहा, वसुंधरा जी का बहुत बड़ा कद, हर किसी से उनकी तुलना न करें। आज राजस्थान में कांग्रेस की यात्रा, अशोक गहलोत करेंगे यात्रा का नेतृत्व, 9 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। सीएम गहलोत यात्रा के दौरान लोगों से संवाद भी करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में ओवैसी उतारेंगे प्रत्याशी, राज्य में पहली बार चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, करीब 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला। एमपी में शिवराज कैबिनेट की बैठक, शिवराज ने मीटिंग में विदाई भाषण जैसी की स्पीच, कहा, कई दिनों तक नहीं बना था मंत्रिमंडल, अधिकारियों ने बहुत मदद की। केंद्रीय मंत्रियों को एमपी विधानसभा का टिकट देने पर कांग्रेस का तंज, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, शिवराज सिंह ने विदाई के बेला में ठिकाने लगाने के लिए दिग्गजों सांसदों को उतारा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर सियासी वार पलटवार जारी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी में घबराहट है, देखते रहिए बीजेपी में कौन किसको निपटाता है। कांग्रेस नेता अजय सिंह का बयान, हार रही बीजेपी उतारेगी और भी बड़े चेहरे, कैलाश जी इंदौर लोकसभा की कर रहे थे तैयारी, सिंधिया पर कसा तंज, उनके लिए कोई विधानसभा सीट नहीं। कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद एमपी चुनाव में विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हार शर्मनाक न रह जाए इसलिए ये सब कुछ हो रहा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि एमपी में बीजेपी के लिए कुछ चीजें मरम्मत से बाहर, जमीनी हकीकत बता रही है, भाजपा का कोई भी फॉर्मूला सफल नहीं हो रहा। इंदौर में कांग्रेस के तंज पर सिंधिया का पलटवार, कांग्रेस को बताया जंग लगा लोहा का, मध्य प्रदेश के 9 करोड़ प्रदेशवासियों के मन में और दिल में मोदी जी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का दावा, बीजेपी के सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद बीजेपी की विकासवादी नीतियों के साथ। राजस्थान में बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान, कहा, लिखा है सांसद नहीं लड़ सकता, कहां लिखा है कि सांसद नहीं लड़ सकता चुनाव, मध्य प्रदेश में जिन्हें भी टिकट दिया है वो प्रदेश के देता है। विधानसभा टिकट मिलने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार पहुंचे ग्वालियर, कहा, कांग्रेस डरी हुई है इसलिए फैला रही है भ्रम। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी ने अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा, अब कार्यकर्ता चुनाव जीता फिर से बनवाएंगे बीजेपी सरकार। एमपी में समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी, आज रीवा के सिरमौर से पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव, खजुराहो में भी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का राहुल और संजय राउत पर निशाना, कहा, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया ओबीसी महिला आरक्षण, शिवसेना के पास गाली देने के अलावा कुछ नहीं। भोपाल में बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा, एमपी के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया स्वागत, कैलाश सारंग ने करवाया 3 दिन की कथा का आयोजन। आरजेडी सांसद मनोज झा के खिलाफ आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने खोला मोर्चा, कहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, मनोज झा ने की थी महिला आरक्षण बिल में SC ST OBC कोटे की मांग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश पर निशाना, बक्स में कहा, बीजेपी पलटनिया कुमार से 12 वर्षों तक अंधा प्यार करती थी, अब उसे उखाड़ फेंकी। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, कहा, एनडीए में नीतीश का स्वागत है, जो होगा अच्छा होगा, व्यक्ति नहीं समय होता है बलवा। बिहार 11 में इंडिया गठबंधन की परिवर्तन संकल्प सभा, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हुए शामिल, कांग्रेस ने किया है नेताओं के राज्य भर में दौरे का ऐलान। समाजवादी पार्टी के सांसद ने की कांग्रेस की तारीफ, मुरादाबाद में एसटी हसन ने कहा, देश को आजाद कराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका। पश्चिम बंगाल में डेंगू बीमारी को लेकर कांग्रेस का टीएमसी पर निशाना, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में ममता मेड डेंगू, गवर्नमेंट स्पॉन्सर डेंगू, भगवान के भरोसे बंगाल के लोग। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के खिलाफ प्रस्ताव, बिदुड़ी के इस्तीफे की मांग को लेकर एमसीडी सदन में हंगामा, मेयर डॉक्टर शैली ओबरा ने लगाई फटकार। अमृतसर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम मान हुए शामिल, नदी के पानी के बंटवारे सहित कई मुद्दों पर चर्चा। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में हरियाणा ने उठाया पानी के बंटवारे का मुद्दा, पंजाब हरियाणा के बीच पानी के बराबर बंटवारे की मांग, कहा, पंजाब दे रहा है गलत जानकारी। पंजाब के सीएम मान ने रखा पक्ष, मसला मेरे दिल के सबसे नजदीक, पंजाब का किसान लगातार कर्जे के बोझ तले दबा रहा, किसानों के प्रति केंद्र सरकार ने सौतेली मां वाला रुख रखा। पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पंजाब पूरी तरह कर्ज में डूबा, आप सरकार 2 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती, हमारे संपर्क में आपके करीब 32 लोग।
पंजाब के मुक्तसर में पुलिस हिरासत में आरोपी के टॉर्चर का आरोप। शिरोमणि अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में मानवाधिकारों की हालत दयनीय है। बेंगलुरु में कावेरी जल विवाद को लेकर बंद के दौरान जगह जगह प्रदर्शन। किसान और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने विरोध किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद पर घमासान। बेंगलुरु बंद के चलते पुलिस दिखी मुस्तैद। पूरे शहर में लगाई गई धारा 144। कावेरी मामले को लेकर बेंगलुरु में प्रोटेस्ट। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कावेरी वाटर शेयरिंग मामले पर कर्नाटक के रामनगर में भी प्रदर्शन। कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने किया पूजा का आयोजन। पूजा के जरिए जताया विरोध। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद पर घमासान। तमिलनाडु के तंजावुर में किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर जाम किया। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मामला। विशेष यूपी अदालत में आज सुनवाई। पाकिस्तान मूल के कनेडियाई तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। नायडू पर सीएम रहते 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। यूपी में इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की 2 साल की सजा। आज जिला जज की कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। बारामूला में लश्कर तैयबा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। हथियारों की सप्लाई करते थे आरोपी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का साझा ऑपरेशन। एक आतंकवादी और आतंकियों के 5 साथी अरेस्ट। आरोपियों में 2 महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल। दिल्ली के जंगपुरा में ज्वेलरी शोरूम में चोरी। 20 से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी ले गए चोर। सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश जारी। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में चोरी। दूसरी मंजिल पर बने दरवाजे का ताला तोड़कर घुसे थे चोर। स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए किया सीढ़ियों का इस्तेमाल। प्रयागराज में महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उसके 3 दोस्तों पर आरोप। एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में खनन माफिया के हौसले बुलंद। नायब तहसीलदार और उनके ड्राइवर पर किया हमला। राजस्व वसूली के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। गणपति का लिया आशीर्वाद। अभिनेता सोनू सूद ने लिया लालबाग के राजा का आशीर्वाद। गणपति पंडाल में पहुंचकर पूजा अर्चना की। हर साल करते हैं लालबाग के राजा के दर्शन। अभिनेत्री वहीदा रहमान के नाम बड़ी उपलब्धि। मिलेगा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की घोषणा। वहीदा रहमान बोली, मेरे लिए ये बेहद खुशी का पल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जताया शुक्रिया। अनुराग ठाकुर की भी तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज का आखिरी मैच आज। राजकोट में फिर से आमने सामने होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। तीसरे मैच के दौरान भारतीय टीम में कई बदलाव। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे मैच। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की भी वापसी। आज वापस धरती पर लौटेंगे एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो। रूबियो ने स्पेस स्टेशन में बनाया 371 दिन बिताने का रिकॉर्ड। विक्रम लैंडर और रोवर से अभी तक नहीं हो पाया इसरो का संपर्क। चांद पर उजाला होने पर भी एक्टिव नहीं हुआ लैंडर और रोवर। अंधेरा होने से पहले दोनों का नींद से जागना जरूरी।